तो दिन बीतते जा रहे हैं लेकिन ना जंग रुकी और ना ही दोनों देशों का बारूद खत्म हुआ। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच 28 दिनों से चल रहे युद्ध का अंत कब होगा, कैसे होगा, ये कोई नहीं जानता। दुनिया को बस इस बात का डर है कि छोटे छोटे मुल्कों की ये लड़ाई कहीं वर्ल्ड वॉर की वजह न बन जाए। नागोर्नो काराबाख में करीब 60,000 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका है। दोनों देशों के लोग बंकर में कैद होकर रह गए हैं। अब ये महज तस्वीर नहीं बल्कि दो मुल्कों की तकदीर है। अब ये सिर्फ जंग नहीं बल्कि दो देशों के लोगों की जिंदगी का सवाल है। अट्ठाईस दिन बीत गए, लोग आदी हो गए हैं धमाकों की गूंज सुनने, आसमान से बरसती आग को देखने की। अजरबैजान और आर्मीनिया के युद्ध की कहानी में अगर कुछ बदल रहा है तो वो सिर्फ तारीख है। मरने वालों का आंकड़ा, बर्बाद होते घर और इलाकों की गिनती बढ़ती जा रही है। 28 दिन से नागोर्नो काराबाख के आसमान में दहशत के बादलों का बसेरा है। डर के बीच आसमान में अचानक आग का गोला नजर आता है और फिर धमाके की आवाज के साथ जमीन पर तबाही मच जाती है। आर्मीनिया और अजरबैजान दोनों ओर के हथियारों ने एक दूसरे के टारगेट फिक्स किए। रह रहकर दोनों के बीच एक दूसरे से ज्यादा आग बरसाने का कंपटीशन होता रहता है। साढ़े 600 घंटों से दोनों देश के सैनिक मोर्चे पर हैं। बिना थके, बिना रुके लड़ाई जारी है। अजरबैजान के सैनिकों के सिर पर इलाके पर कब्जे की सनक सवार है, तो वहीं आर्मीनिया के फौजी अपने कब्जे वाले इलाकों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी तबाही आत्मघाती ड्रोन्स ने मचाई है। बादलों के बीच उड़ रहे छोटे छोटे ड्रोन जब जमीन पर टारगेट से टकराते हैं, उनकी ताकत का अंदाजा तब होता है। 28 दिनों में युद्ध का हर नियम ताक पर रख दिया गया। रिहायशी इलाकों में भी जबरदस्त प्रहार हो रहा है। नागोर्नो काराबाख में अपनी जान की बाजी लगाकर रिपोर्टिंग कर रही TV9 भारतवर्ष की टीम ऐसे कई हमलों की गवाह बन चुकी है। ये जगह बनाई गई है। अभी रात के वक्त अटैक हुआ है और हमको सायरन की तेज आवाज आई। हम लोग बैठे हुए थे होटल के कमरे में, हम भाग करके बंकर में गए और उसके बाद एक के बाद एक धमाके होने शुरू हुए। और ये देखिए, ये वो तस्वीर है। ये एक कार रिपेयरिंग की वर्कशॉप है जहां पर अटैक किया गया है। किरण, कुछ देर पहले ही हुआ है, जस्ट हुआ है। हम लोग बैठे हुए थे होटल में, उस समय आवाज अभी जब सायरन बजा था हम लोग बाहर भाग के बंकर में भाग के गए थे। एक जगह पे हो गया है, यही हम लोग को तुरंत खबर मिली कि यहाँ पे आग लगी है। बहुत देर हमको धमाके सुनाई पड़ते रहे हमको। हम लोग बंकर में बैठे हुए थे और काफी बार, 2 बार सायरन बजी, पहले बंद हो गया, हम लोग बाहर आए, सब अपने अपने कमरे में गया, फिर दोबारा सायरन ऑन हो गए। और ये देखिए, ये फायर ब्रिगेड इन्होंने बुला दिया, फायर ब्रिगेड अभी तुरंत पहुंच गया है। ये देखिए, हाइक पूरी जानकारी हमको दे रहे हैं किस तरह से ये अंजाम दिया गया। और इनके हाथ में ये जो है, ये मिसाइल का, चेतन दिखाई का ये वो टुकड़ा है, रॉकेट का, माफ कीजिएगा, रॉकेट का टुकड़ा है जिससे कि स्ट्राइक यहां पर की गई है। तो TV9 भारतवर्ष की टीम जिस जगह पर मौजूद थी वो नागोर्नो काराबाख की राजधानी स्टेपनकार्ट है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अजरबैजान के रॉकेट लॉन्चर्स को अब किस तरह रिहायशी इलाकों की तरफ मोड़ दिया गया है। अजरबैजान का मकसद सिर्फ काराबाख पर कब्जा जमाना नहीं बल्कि उसे तहस नहस करना है, क्योंकि नागोर्नो काराबाख की 90% आबादी ईसाई है जो मूल रूप से आर्मीनियाई नागरिक है। अजरबैजान के ऐसे हमलों की वजह से ही अब नागोर्नो काराबाख के लोग बंकर और बेसमेंट में कैद होकर रह गए हैं। देखिए, इस समय सायरन बज रहा है। रात के समय अचानक ये सायरन बजा और हम लोग बाहर निकल के आए। देखिए सायरन की आवाज, ये खतरे का सायरन है। होटल में हम लोग बैठे थे, अचानक रात में सायरन बजा और देखिए आवाज सुनिए इसकी। ये सायरन है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई अटैक हो सकता है। और हम लोग होटल से देखिए सब के सब निकल करके जा रहे हैं।
ये देखिए सब के सब निकल करके जा रहे हैं और होटल से निकल करके बंकर की ओर जा रहे हैं। इस सायरन बजने के साथ ही बंकर की ओर जाते हुए हमको लोग दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अब इसके बाद यहाँ पर खतरा है। अभी अचानक और अभी भी सायरन लगातार बज रहा है। ये देखिए, सुनिए इस सायरन को। अब चूंकि इस सायरन के बाद यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए ये देखिए ये बंकर है। सब के सब हम यहाँ पर आ गए हैं, बंकर की तरफ आ गए हैं, क्योंकि यहीं पर सेफ्टी है। इसके अलावा और कोई सेफ्टी नहीं है। यहीं पर अब हम रुकेंगे। हालात ऐसे हैं कि अब खुले आसमान में ही नहीं बल्कि घर में रहना भी मौत को बुलावा देने के बराबर है, क्योंकि दुश्मन ज्यादा दूर नहीं है। अजरबैजान की तरफ से रॉकेट लॉन्चर्स और ड्रोन से लगातार अटैक हो रहे हैं। नागोर्नो काराबाख की राजधानी स्टेपनाकर्ट में सायरन बजना लगातार जारी है। सब लोग देखिए यहाँ पर आकर के बैठ गए हैं। सायरन बजा है, सब के सब होटल में थे और भाग करके आए हैं और एक लाइन से यहाँ पर बैठ गए हैं इस बंकर में, क्योंकि सिर्फ यहीं पर सेफ्टी है, बाकी कहीं सेफ्टी नहीं है। किरण हमारे साथ है, किरण से हम बात करते हैं। किरण, हम लोग अभी थे, अचानक सायरन बजना शुरू हुआ और हम देख रहे हैं सब यहीं पर आ गए हैं। जी, अभी यही प्रोटोकॉल है। यहाँ पे जैसे भी सायरन बजेगा सबको बंकर में भागना पड़ेगा। तो यही हो गया। हम लोग रूम पे बैठे हुए थे, अचानक से सायरन बजा और हमको सबको बुलाया गया नीचे। नागोर्नो काराबाख से लेकर आर्मीनिया और अजरबैजान के कई शहरों में जिंदगी अब इसी तरह बीत रही है। दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मिसाइलों से खतरा है। तुर्की ने इस युद्ध में शामिल होकर जंग को और भयंकर बना दिया है। अजरबैजान को लगातार हथियारों की सप्लाई हो रही है। बारूद का बड़ा भंडार इस युद्ध में जलकर खाक हो चुका है। लेकिन युद्ध इसलिए नहीं रुक रहा क्योंकि अजरबैजान को बारूद की कमी नहीं होने दी जा रही। टिट फॉर टैट की तरह आर्मीनिया भी अजरबैजान के साथ आम लोगों पर निशाना साध रहा है। गांजा शहर पर भी भारी बमबारी का दौर जारी है। चमचमाता शहर मलबे के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। रिहायशी इलाकों में अटैक हुआ है, ये बात पे बार बार गौर करने की जरूरत है। ये देखिए, ये रिहायशी इलाका पूरा इधर का हिस्सा जो है वो उड़ गया है। छत देखिए इसकी, ये जो कार का वर्कशॉप है, इसका छत उड़ गई है। ये पूरा, ये देखिए तस्वीर देखिए पूरा। हम आगे बढ़ रहे हैं। चेतन थोड़ा सा आगे आइएगा। पूरी तबाही आप देखते जाइए, किस तरह से यहाँ पर तबाही की तस्वीर है। कितनी इंटेंसिटी देखिए, ये पूरी इधर की भी छत उड़ गई है। आम लोगों को निशाना बनाना युद्ध के नियमों के सख्त खिलाफ है, लेकिन बदले की आग में जल रहे दोनों देश अब इस कायदे कानून को भूल चुके हैं। आर्मीनिया को शक है कि इस्लाम के नाम पर युद्ध में शामिल होने वाला तुर्की आर्मीनिया में बड़ा नरसंहार कर सकता है। इस युद्ध में सीरिया और पाकिस्तान के आतंकियों का इंपोर्ट भी इस्लाम के नाम पर किया गया। इस जंग में कई ऐसे वीडियोस सामने आ चुके हैं जिससे जाहिर हो रहा है कि युद्ध में सरेंडर कर चुके आर्मीनिया के सैनिकों की हत्या की जा रही है। सीरिया के आतंकियों की दरिंदगी के कई सबूत भी वीडियो में कैद हुए हैं। अजरबैजान की सेना ने मिसाइल से कैथेड्रल यानी प्रार्थना करने के लिए बनी पवित्र जगह को भी निशाना बनाया। दो देशों की इस लड़ाई को इस्लाम बनाम ईसाई बहुत पहले बना दिया गया था और इस लड़ाई की आड़ में तुर्की खुद को इस्लामिक खलीफा बनाने की हर कोशिश कर रहा है। अजरबैजान ने जिस कैथेड्रल को मिसाइल से गिराया था, आर्मीनिया के कपल ने उसी कैथेड्रल में शादी करके ये संदेश दिया कि आर्मीनिया डरा नहीं है। जो प्रेम है उसका निशान यहाँ पर देख रहे हैं, और ये प्रेम जो है उस हिंसा पर बहुत भारी है, जिसका ये गवार, ये देखिए ये जो ज़मीन जिसकी गवार रही है, जिस मिसाइल अटैक की, जिस हिंसा की, उस पर आज इस प्रेम की ताकत बहुत भारी पड़ी है। बहुत बड़ा मैसेज गया है। ये देखिए अद्भुत तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें शूशी के उस कैथेड्रल से हैं जहाँ पर, और तालियां बज रही हैं, तालियां ही तालियां। ये देखिए, ये खुशी का मौका है। TV9 भारतवर्ष ने आपको दिखाया था कि शूशी शहर में अजरबैजान ने मिसाइल से एक चर्च को निशाना बनाया था। बम की दहशत को मोहब्बत से मुंहतोड़ जवाब देने की ये कहानी इसी शूशी के कैथेड्रल की है। फिलहाल आर्मीनिया को अब सुपर पावर ईरान और रूस से मदद का इंतजार है। आर्मीनिया युद्ध की शुरुआत में भले ही थोड़ा कमजोर था, लेकिन वक्त के साथ आर्मीनिया ने अजरबैजान से कड़ा मुकाबला किया। आर्मीनिया किसी भी कीमत पर काराबाख से अपना कब्जा छोड़ने को राजी नहीं है और अजरबैजान तुर्की की शह पर रूस और अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्कों की बात मानने को तैयार नहीं। यही वजह है कि 650 घंटों से ज्यादा के बाद भी इस युद्ध के थमने के आसार नहीं। हालात यही इशारा कर रहे हैं कि अजरबैजान और आर्मीनिया की ये जंग अब बड़े मुल्कों के युद्ध बनने वाला है।
अंजाम कुछ भी हो, लेकिन इतना तय है कि इस युद्ध में अभी भयंकर बर्बादी की आशंका है। खतरनाक हथियारों की एंट्री होगी। युद्ध की चिंगारी भले ही नागोर्नो काराबाग से शुरू हुई हो, लेकिन इसका दायरा कई बड़े देशों तक फैल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।